डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सचिदानंद लर्निंग चैनल। आइए इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं का केमिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में देखते हैं, जो कि आगामी बोर्ड एग्जाम 2023 में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमने लिया है सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण। सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण किस मेथड से किया जाएगा और इसकी केमिकल इक्वेशन बताना है और निम्नलिखित के साथ होने वाली अभिक्रियाएं को बताना है। देखिए किसके साथ अभिक्रिया होनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी प्रीवियस एग्जाम 2020, 19 और 22 में आए हुए क्वेश्चन है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण लैब मेथड से कैसे किया जाता है और जब क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से कराते हैं, नंबर 1। और दूसरा पूछा है कि क्लोरीन गैस से कराते हैं, नंबर 2। और तीसरा ऑक्सीजन गैस से कराते हैं, तब क्या हमें फार्म होता है, ये पूछ रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर को क्या होता है। सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी धात्विक सल्फाइड लेते हैं, जैसे सोडियम सल्फाइड। अब सोडियम सल्फाइड पर हम क्या करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं। जैसे ही सोडियम सल्फाइड पर Na2SO3 पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम सल्फेट बनेगा, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा आराम से इजीली। इसकी अभिक्रिया को आप देख सकते हैं, सोडियम सल्फाइड है Na2SO3, जिस पर कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की क्रिया कराने पर सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है प्लस वाटर निकल रहा है। यहाँ पर सोडियम सल्फेट भी बना है। ठीक, अब इसकी जो फिगर है आप चेक कर लें। इसका फिगर जहाँ पर लैब मेथड में एक फ्लास्क लिया गया है और उस फ्लास्क में सोडियम सल्फाइड Na2SO3 साथ ही साथ H2SO4 मिलाया जाएगा। तो यहाँ से क्रिया होने के उपरांत SO2 गैस इस जार में कलेक्ट हो जाएगा। अब अगला इसमें क्वेश्चन पूछा था, क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया जाता है। देखिए जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम सल्फाइड बनेगा, Na2SO3 बनेगा, प्लस यहाँ से वाटर निकल जाएगा। दूसरा का चीज़ पूछा है कि क्लोरीन गैस से क्रिया कराने पर क्या होता है। देखिए जब क्लोरीन गैस से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराया जाता है तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड गैस बनता है। सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2, करेक्ट, सल्फ्यूरिल क्लोराइड गैस बनता है। ये अभिक्रिया आप देख लें। और तीसरा का ये पूछा था कि क्या होता है जब ऑक्सीजन से इसकी अभिक्रिया कराया जाता है। तो जब ऑक्सीजन से सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है SO3। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर अगला दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए हमने दिया है हैबर विधि से अमोनिया। हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण का औद्योगिक मेथड बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हैबर प्रक्रम से अमोनिया बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेकर के जो उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है इसमें आयरन चूर्ण प्रयोग करेंगे और मोलिब्डेनम। साथ ही साथ थोड़ी सी मात्रा में हम लोग इसमें पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिना का भी प्रयोग कर लेते हैं। पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिना युक्त आयरन ऑक्साइड लिया जाता है इसमें, ताकि अधिक से अधिक अमोनिया का फॉर्मेशन हो और जो हमारी अभिक्रिया है वो जल्दी जल्दी साम्यावस्था में प्राप्त हो। तो इसमें 1:3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेकर के 200 ATM दाब पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और 773 केल्विन ताप पर इसको अभिक्रिया कराया जाता है उत्प्रेरक की उपस्थिति में आयरन चूर्ण और मोलिब्डेनम चूर्ण की उपस्थिति में। तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है। इसकी पूरी अभिक्रिया को चेक कर लें। हैबर प्रक्रम द्वारा ये अमोनिया का फॉर्मेशन है, औद्योगिक मेथड है व्यापक स्तर पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें थोड़ी सी मात्रा जो है ना पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिना Al2O3 के साथ जो आयरन ऑक्साइड है FeO उसको ले लिया जाता है, ताकि ये जो अभिक्रिया है वो जल्दी से साम्यावस्था को प्राप्त हो और अधिक से अधिक का उत्पादन किया जा सके अमोनिया का। और जो फ्लो ऑफ चार्ट है अमोनिया का, यहाँ पर आप देख लें, इसको समझ लें, फ्लो ऑफ चार्ट अमोनिया का। तो इसमें होता क्या है कि आप 1:3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को यहाँ पर 2 नलिका लगी होती है, जहाँ से लेकर के आगे हम बढ़ाते हैं। एक कंप्रेसर है, संपीडक है, इसका मेन फंक्शन यही है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आगे की तरफ ढकेलना। तो ये जैसे ही आगे बढ़ाता है, ढकेलता है, तो यहाँ पर जानते हैं एक उत्प्रेरक कक्ष लगा होता है। उत्प्रेरक कक्ष का मतलब कि इसमें आयरन ऑक्साइड होगा और एल्यूमिना तथा पोटेशियम ऑक्साइड युक्त ये आयरन ऑक्साइड होता है
और इसका मेन फंक्शन यही हो कि ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया का बनाना, अधिक से अधिक अमोनिया को ये निर्मित करने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ से जैसे ही ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आता है एक दूसरे के काफ़ी समीप आकर के कंप्रेसर के द्वारा ये अमोनिया का निर्माण करने लगता है। और जानते हैं कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन शेष रह जाता है, पूरी तरह से नहीं बनता, तो ये आगे इस अमोनिया के साथ ये बढ़ता रहता है, आगे जा कर के इसको द्रवित कर लिया जाता है इस अमोनिया को यहाँ पर। करेक्ट है, यहाँ से अमोनिया को द्रव के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। और यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो शेष इधर से बच रहा है, पूरा पूरा नहीं बनता अमोनिया, जो शेष बच रहा है आगे की तरफ जाएगा, जहाँ से एक पंप के माध्यम से पुनः इसको आगे की तरफ यहाँ बढ़ाया जाएगा। और ये शेष जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन इधर से आ रहा है और इधर से, ये सभी मिलकर के यहाँ फिर उत्प्रेरक कक्ष में आएंगे। इस तरह से लगातार ये साइकिल चलती रहती है और अमोनिया का निर्माण होता रहता है। तो थैंक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर आप चेक कर लें।